आप कमाई के लिए थोड़े आए थे, आप भक्ति के लिए यहाँ आए थे। पहली बात तो यही गलत लगती है मेरे को। जी। क्योंकि एक साधु का काम तपना है, तप आप तपस्या कर रहे हो। तो एक कंचन नाथ जी ने तप नहीं करा, गांव के बच्चे ने भी तप कराया है। जिक्र हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विजय सैनी की राम राम। फिलहाल वह ढाकल नगरी में हम पहुंचे थे आज। जैसे कि आपने पता है कि कंचन नाथ जो कि साध्वी 17 या 19 साल की जिनकी उम्र थी, वो काफी वायरल हुई थी। और वायरल होने के बाद भंडारा भी हो गया, और भंडारे के बाद हरिद्वार भी जाए, और उसके बाद वो अपने डेरे में पहुंच गए। और उसके बाद वहां से एक वीडियो क्लिप उनकी गुरुजियों की वायरल हो जाती है, जिसमें वो पूरी ढाकल नगरी को बदनाम करने का वो काम करते हैं, जिसमें उन्होंने पूरे गांव को दोषी ठहरा दिया कि मेरे साथ पैसे का फ्रॉड किया है, या फिर मेरे पैसे रख लिए, 4 लाख का मेरे को कर्जा हो गया। ऐसी कुछ बातें सामने आई। उसी बीच इस कड़ी को देखते हुए हम ढाकल नगरी पहुंचे, और मामले की जांच के लिए हम जहां पहुंचे थे, तो सुरेंद्र रोमियो जी एक हरियाणा के सुपरस्टार गायक हैं, उनसे हमने बातचीत करी। तो उन्होंने अपने विचार रखे हैं इस मामले में, गाँव के बारे में बताया कि क्या क्या व्यवस्था गाँव की तरफ से की गई थी। आप देखना, वीडियो में बने रहियो लास्ट तक, और एक अपना कमेंट जरूर देना है वीडियो में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आपके गांव के अंदर एक साध्वी कंचना तपस्या करी थी। उसने गांव को लेकर इस तरह के विवाद बना दिए, गांव के अंदर भी वो गांव ने पैसे खा ली, इस तरह की बात। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब, सबसे पहले तो राम राम। और जहाँ पे मेरे गांव राम की बात आवा है, मेरे डाकल गांव तो वो बहुत ठंडा गांव है, बहुत ही ठंडा गांव है। और जब ये साध्वी यहाँ पे आई, तो गांव ने बड़ा मान सम्मान कराया है। बाहर से भी भाई आया करते हैं सारे, यहाँ पे वीडियो वायरल हो रही सारी। गांव के बालक भी, एक कंचन नाथ जी ने तप नहीं कराया, गांव के बच्चे ने भी तप कराया है। पूरी सेवा करी है बच्चा ने। और जितनी गांव की महिलाएं थी, सारी महिलाएं जाया करती बड़ा। के पूरा योगदान, किस चीज में योगदान नहीं दिया बताओ? मतलब किस चीज में ये रहा भाई, यहाँ पे इस चीज में कमी पेशी रहेगी। गांव ने पूरा सहयोग किया है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत बोली गई है कि गांव राम मेरे पैसे खा गया, गांव राम मेरे पैसे मार गया। मैं एक बात कहता हूँ, मेरे गांव की डाकल की तरफ से मैं खुद जिम्मेवारी लेता हूँ चीज की। आप गांव में आओ, हिसाब करो आप। आपका जो देना हो दिया जाएगा, आपसे जो लेना हो लिया जाएगा। आप हिसाब क्यों नहीं करते गांव में आकर? आपने के कमाया है, के नहीं कमाया है? आप कमाई के लिए थोड़े आए थे, आप भक्ति के लिए यहाँ आए थे। पहली बात तो यही गलत लगती है मेरे को। जी। क्योंकि एक साधु का काम तपना है, तप आप तपस्या कर रहे हो। तो यहाँ पे तो तपस्या के लिए आप आए थे या कमाई के लिए आए थे? आपकी नज़र में इसको पाखंडी बोलोगे या तपस्वी बोलोगे? नहीं, पाखंड नहीं बोलूंगा मैं। अपनी अपनी श्रद्धा होती है, पाखंड तो मैं नहीं बोलूंगा। एक तपस्वी तो लोग साधु करता है, नगरी के आसपास ही करता है, कोई बात को नहीं। तो बड़ा में भी करा है। अपने अपनी ये तो तरीके होते हैं तपस्या करने के। लेकिन यहाँ तपस्या करी है इन्होंने, बड़ी अच्छी बात है। कोई मोस्ट वेलकम था इसका। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को इतनी जानकारी भी नहीं है कि भी मैंने नू लगा कर दे, इजाजत भी ना ली हो जब ये बैठी ये क्या। जब भाई साहब जब ये आई थी यहाँ पर, तो ये बिना परमिशन के कह रहे हैं, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि मैंने एक दो बंदे से परमिशन, लेकिन पूरा गांव मना कर रहा है, हमने जो इसका मान सम्मान रखने के लिए इसको यहाँ पे बिठाया भंडारा एक दो बंदे ने थोड़ा किया है, है। भंडारा तो गांव ने करे है। तो गांव ने, गांव गांव के सहयोग से, सहयोग के बिना कुछ भी नहीं होता भाई साहब। गांव ने पूरा सहयोग किया है, तन मन धन से इसके साथ पूरा गांव लगा है। और मैं यही बोलूंगा भी, आप साधु हो, आपकी इतनी मतलब वो गरिमा मेरे को अच्छी नहीं लगेगी। आपने ऐसा बोला कि पूरा गांव ही मतलब मेरे पैसे खा गया, तो चीजें इन्होंने तो गलत है। पूरे साधु के ऊपर कलंक लगा दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो वो तो उनकी मानसिकता है, उन जिसकी जैसी सोच होती है, ऐसी ही बात करेंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ भाई, आपका अगर आपको लगा है भाई कहीं पे भी गाम राम से कोई कमी हुई है, तो बैठ के बात करो गांव से। आप उसी दिन, जिस दिन भंडारा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको मीडिया के माध्यम से। जिस दिन मेरे गांव में भंडारा हुआ, जी उससे नेक्स्ट डे समैन गांव शायद जी जी, गए हैं समैन ये, गाँव ठीक या है। नेक्स्ट डे। मैंने वो वीडियो देखी, उन्होंने बोला भी मेरा गांव ने बड़ा सहयोग कराया, बड़ा मान सम्मान जी रखा है, बड़ा। अगर ऐसी बातें तो भंडारे में ही बोल देते हैं, मतलब मैंने कहा ये दिक्कत लग रही है यहाँ पे। तो गांव ने तो भाई मेरे हिसाब से, मेरे गांव रामपुर का ठंडा गांव नहीं। जी। और ये चीजें बिल्कुल गलत है। भाई साहब, अब लास्ट में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कंचननाथ जी यहाँ से गई है, मतलब आपके गांव और आप पर जो है पैसे के सरपंच साहब पर भी, पूरे गांव पर ही कह सकते हैं हम, आरोप लगा के गई है। तो उनको आप आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बस मामले को निपटाने के लिए? निपटाना तो क्या है भाई, बैठ कर आप बात करो। आपको लगा है भाई मेरा गांव तो बहुत ठंडा, भाई मैं पांचवी बार ये बात ला रहा हूँ बहुत। जी थोड़ी देर, मेरे गांव में भाई साहब 24-25 मंदिर है।
मतलब बहुत डिवोशनल धार्मिक सोच के लोग रहते हैं यहाँ पे। आप बैठ के बात करो, अगर आपको लगा है तो गांव को मना थोड़ा करे किसी चीज से, गांव मना नहीं करता भाई। आप ब्लेम कर रहे हो गांव को, वो बिल्कुल आपकी गलत बात है। और रही बात मेरे गांव के सरपंच की, मेरा सरपंच तो गांव का जो है वो अनिल कुंडू, वो बहुत ठंडा आदमी है, बहुत नाइस पर्सन इंसान है। और जितना अनिल कुंडू सरपंच ने आपका सहयोग कराया, शायद ही किसी गांव का सरपंच आपके लिए सहयोग कर पाता। धन्यवाद।